बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। जैसा कि आप जानते हो टमाटर आजकल सस्ते हैं, तो इनको हम महफूज कर लेते हैं, फ्रीज़र में हम इनको महफूज करेंगे, फ्रोज़न करेंगे। तो इसके बाद बकरा ईद आने वाली है, तो टमाटर काफ़ी हद तक ये महंगे हो जाने हैं। तो हम लेंगे टमाटर और सिंपल सा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह टमाटरों को महफूज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो लिया है और धोने के बाद हमने इनको क्रॉस का कट लगाना है। ये देखें, एक टमाटरों की डंडी वाली साइड होती है ना, उधर नहीं, दूसरी साइड पे हमने इनके कट लगाना है। कट हमने ज़्यादा डीप नहीं लगाना, तो हल्का हल्का सा सारे टमाटरों को कट लगाएंगे और इनको फ्रीज़ कर लेंगे। इस तरह करने से ये 20-25 दिन तक आराम से चल सकते हैं। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इनको कट लगाएं और शॉपर एक अच्छा सा साफ़ सुथरा ज़िपर बैग ले लें, या अगर ज़िपर बैग नहीं है तो वो शॉपर जो हम सब्जियों के साथ लाते हैं, या वैसे साफ़ सुथरे किसी शॉपर में इनको डाल के इनको फ्रोज़न कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो टमाटरों को महफूज करने के और भी 3-4 तरीके हैं। इनको उबाल के भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं, इनका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल आसान तरीका है। तकरीबन 20-22 दिन तक, 25 दिन तक भी ये आसानी के साथ टमाटर जो है ना महफूज रह सकते हैं। फोल्ड करें शॉपर को, इनके किनारों पे पिने लगा दें और दरमियान में से टमाटर जब चाहिए होगा तो निकाल के इस्तेमाल कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, हमने फ्रीज़र में रख दिया है। अब मैंने निकाला है तकरीबन 4 घंटे बाद। अभी तक इनके अंदर बर्फ़ नहीं बनी, लेकिन काफ़ी हद तक ये हार्ड हो चुके हैं। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पानी लें, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी लेना है, उसमें टमाटरों को रख देना है जितने के हमने इस्तेमाल करने हैं उनको रखेंगे। और जो हमने कट लगाया था, कट वाले सिरे से पकड़ना है और आराम से इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद इनके पीसीस करें और ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें और इस्तेमाल करें। अगर हम पेस्ट के बगैर इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये फ्रीज़ हुए हैं, तो ये अच्छी तरह सब्ज़ी में मिक्स नहीं होंगे, गलेंगे नहीं। इसलिए इनको पेस्ट बनाना जो है ना वो ज़रूरी है। तो आराम से इसका पेस्ट बनाएं और इस्तेमाल कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक तमन्ना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।